उसकी चोर डकैत नहीं थी, वो प्यार की थी। वो क्या प्यार था, क्या प्यार था वकील साहब, समझ आ भी रहा, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ रही है। मतलब क्या प्यार, लाइसेंस लेके ना चले तो 3 दिन के बाद हमारी बाइक छूटती है, 3 दिन के बाद। और जहां चोरी डकैती अगर कोई कर लेता है हिंदुस्तान का बच्चा तो सालों साल जेल में पड़ा रहता है, वो 2 दिन के अंदर जमानत। बड़ा उसकी पोटेंसी टेस्ट यानी कि उसके शुक्राणु टेस्ट की बात की गई कि वो उसके बच्चे के समान दिखता है, वो 35 साल के और वो 15 16 18 के साल समान आपको दिखता होगा ना, उसको आपको नहीं दिखता, मुझे नहीं, आपको पति के समान दिखता है। मुझे पति परमेश्वर दिखता है उसका, जिसके लिए करवा चौथ रख रही थी, इसलिए वो लप्पू सा है, झिंगुर सा है, बोलना वो पे आवे ना है। आप नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोलते, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सुनी सुनाई नहीं मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मेरे भी विचार यही है कि वो है ऐसा, आप सुनी सुनाई बोल रहे हैं कि उसको ये अपराध नहीं करना चाहिए। आप सुने सुनाई बोल रहे हैं। अच्छा, मुझ पे केस नहीं करेंगे आप दूसरे की बोल रहे हैं। मैं खुद विचार रख रहा हूँ अपने, मेरे पे केस नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरे पे मानहानि नहीं होगा। नकल कर रहे हैं आप, दूसरे की नकल कर रहे हैं। लीगल तरीके से आइए, आप ये कह रहे हो। नहीं, आने का तरीका थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा या पूरा गलत है। ना जाने कितने आतंकवादी यहाँ पे आ गए होंगे पाकिस्तान से। आप इसलिए थोड़ा कह रहे हो क्योंकि आप उसकी पैरवी कर रहे हो, आप उसके वकील हो। इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। अक्षय कुमार ने अब 15 अगस्त को नागरिकता ली जाके, अब आपको अक्षय कुमार नजर आ रहा है क्योंकि जब सीमा हैदर का आपको केस मिल गया और आपने सिर्फ टीआरपी पाने के लिए सीमा हैदर का केस लिया है। अगर बच्चा 6 साल से ऊपर हो जाता है तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरा टिकट लगता है। समझने की बात है दोस्तों, अगर बच्चा 6 साल से ऊपर का हो जाए तो बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, पूरा टिकट लगेगा। लेकिन साला 18 साल से कम का बच्चा अगर बलात्कार कर दे तो वो मासूम है वकील साहब के लिए। नहीं, वो कानून के लिए होता है। आप कानूनी तो संभालते हो ना। हाँ, कानूनी संभालता, अगर वो गलत है सही है, जे बोर्ड अगर उसको नाबालिग बनाता है, सही है या गलत है? नाबालिग बनाया तो कानून से हम थोड़ी ऊपर हैं। 6 साल के बच्चे का पूरा टिकट, 18 साल से 12 अलग चीज है, अपराध अलग चीज है, बलात्कार अलग चीज है, जेल अलग चीज है। तो ये आना, मैं इसको दोबारा पाना चाहता हूँ और आप उसकी पैरवी कर रहे हो। कोई बात नहीं, जो हमारे पास आता है हम उसकी पैरवी करते हैं। जो हमारा मतलब आतंकवादी आएगा तो भी करोगे? आतंकवादी, उग्रवादी आएगा तो भी? आतंकवादी नहीं आता हमारे पास, आतंकवादी नहीं आता हमारे पास, आतंकवादी के लिए नहीं पैरवी करता हूँ। आप आतंकवादी के पास लगातार जाते हैं। और हीर मजनू जिंदा होते तो शायद डूब के मर जाते, ऐसी औरत के प्यार को देख करके कि 4 बच्चों को लेके आ गई, दुश्मन मुल्क से आ गई, हिंदुस्तान में घुसी आई, बिना वीजा के घुसी आई, इलीगल तरीके से घुसी आई। और आप जो है भारत के सबसे बड़े वकील, सीनियर वकील एपी सिंह, उसकी पैरवी कर रहे हैं। गजब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम भारत का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भारत का नारा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने G23 में नारा दिया, हम उसे अपना रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण और सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये हमारे देश की डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार, मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार इस पर काम करती है। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला, और मौजूद हूं एपी सिंह जी के पास, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, और भारत के, दिल्ली के नहीं कहूंगा, भारत के तमाम बड़े विषयों के ऊपर इन्होंने अपनी पैरवी की है और बड़े अच्छे से उन मुद्दों को लड़ा है, फिर चाहे वो पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो। और एक मुद्दा है सीमा हैदर का, जो कि थमने का नाम ले रहा है। क्यों थमने का नाम ले रहा है? थमने का नाम ले भी जाता, शायद कहीं ना कहीं वकील साहब ने उसको और आग लगा दी है मिथिलेश भाटी नाम की महिला को मानहानि का दावा देके। क्यों? क्योंकि सबको पता है उसने बोला था कि सचिन लप्पू सा है, बोलना वो पे आवे ना, झिंगुर सा, तमाम चीजें उन्होंने बोली थी, और इसको लेकर के आपने उनके ऊपर मानहानि का किया है। क्यों किया है आपने? गलत किया है ये? नहीं, ये गलत नहीं किया, वो सही हुआ है। देखिए, पुरुषों के बारे में पतला दुबला कहना, झिंगुर कहना किसी व्यक्ति का निजी मामला है। ये भगवान की दुआ होती है, कौन मोटा है कौन पतला है। और हमारे देश में तो कोई मोटे होने की दवा खा रहा है, कोई पतले होने की दवा खा रहा है, कोई योगा जा रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई रामदेव जी की दवा खा रहा है, कोई कसरत कर रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है। तो कोई हमारे देश में कितना वेट है? 30 किलो 35 किलो वेट से शुरू होकर 150 किलो तक के वेट के महिला और पुरुष हमारे देश में है। एक बात वेट की होती है। दूसरी बात हाइट की बात होती है। झिंगुर में क्या वेट हाइट यही तो देखा जाता है। हाइट हमारे यहाँ क्या 4 फुट 3.5 फुट से शुरू होती है, 7 फुट तक की हाइट होती है। आदमी या पुरुष किसी बीच में होती है, इनमें से कोई हो। रंग की बात करो, हमारे यहाँ कश्मीर के लोगों का रंग कैसा है, तमिलनाडु के लोगों का कैसा है, गुजरात के लोगों का रंग कैसा है, मध्य भारत के लोगों का रंग कैसा है। गोरा होता है, मिल्की व्हाइट होता है, गोरा होता है, सांवला होता है,
गेहुआ होता है, काला होता है, इसी रंगों में हम समाहित हैं। तो इस तरह किसी के निजी व्यक्तिगत मामले में अपनी अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से गलत है और गैर कानूनी है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये बात मैं स्वयं नहीं की, सीमा सचिन के दुखी होने से भी नहीं की। वो तो आत्महत्या करने तक का मन बना लिया था उन्होंने कि ये क्या, मैं जी कैसे पाऊँगा? हमारे माता-पिता नहीं जी आगे निकल पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, आत्महत्या की नौबत आ गई, हमने उसे बचाया। फिर हमने लोगों की भी राय ली। हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, उस पे आप देखेंगे जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, उस पे हमने ये चीज़ डाली। हमारे लिए गलत थी, हमारे लिए विरोध था, लेकिन हमने उसको डाल के लोगों की ओपिनियन ली, अपने चाहने वालों से पूछा क्या करना चाहिए। सबने कहा इस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मीना समाज ने, देश का आदर्श मीना समाज ने बड़ी मुश्किल से अपने को स्थापित कर पाया। 76 वर्षों की आजादी के अमृत महोत्सव तक उसे भी बदनाम किया जा रहा है, उसकी भी साजिश की जा रही है, उसको भी षड्यंत्र के साथ लपेटा जा रहा है। ये गलत है। किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का पैसे ले लेकर अपमान करना, पैसे लिए गए, हर बात के डिबेट के पैसे, न्यूज चैनल पे जाने के पैसे, इंटरव्यू के पैसे, मतलब किसी को गाली देने के लिए अपना प्रोफेशन बना लेना, व्यवसाय बना लेना, व्यापार बना लेना पूर्ण रूप से गलत है और इसकी हम घोर निंदा की और इसको सभी समाज के लोगों ने पूरी तरह से गलत कहा है और इसमें इसीलिए कानूनी कार्रवाई करनी। वकील साहब, आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात बताई और बड़े अच्छे शब्दों में बताई कि ये गलत है, इसलिए आपने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। आपको पता होगा तमाम राज्यों के नाम आपने लिए, हर राज्य के अंदर और हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। हो सकता है झिंगुर, लिपुर और जो भी शब्द उन्होंने कहे, गलत कहाँ कहे, वो है ही, वो वाकई में झिंगुर टाइप का, लप्पू टाइप का है और जो एक मतलब देशद्रोही कहूंगा मैं उसको, उसकी आप पैरवी कर रहे हो। ये सचिन देशद्रोही है जी। अच्छा, सचिन देशद्रोही हो गया जो रघुपुरा का रहने वाला है। जी। चलो आपकी बात 50 दिन तक जो एक ऐसी महिला को रखे रखा अपने घर के अंदर, कार्रवाई हुई ना, एक सेकंड मैं बात करूंगा। 50 दिन तक आप एक अच्छे वकीलों के अंदर काउंट करते हैं और मैं आपके पास पहले भी आ चुका इंटरव्यू के लिए, बहुत सारे तमाम मीडिया वाले आपके पास आते हैं इंटरव्यू के लिए। 50 दिन तक वो जिस पाकिस्तान, जिस दुश्मन मुल्क की महिला को अपने पास रख के रखा, जिसको भारत सरकार को नहीं पता, यूपी गवर्नमेंट को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, 50 दिन तक गैर कानूनी तरीके से उसने रखा और वो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसे और आप उसकी पैरवी कर रहे हो और आप उसको सही बता रहे हो। आपको गलत इंफॉर्मेशन, जैसे वो आई वैसे उसने डीएम बुलंदशहर, एसपी बुलंदशहर की एप्लीकेशन लगाई नागरिकता के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। 50 दिन के बाद ही तो वो गए थे। ऐसा नहीं है सर, ये सब डॉक्यूमेंट है। पोखरा के टिकट हमने दी, उसको तो मानेंगे आप। पाकिस्तान से दुबई आई, उन टिकट को तो मानेंगे, वैलिड पासपोर्ट वीजा। दुबई से काठमांडू एयरपोर्ट से आई, उसको तो मानेंगे। काठमांडू से भारत आई, पोखरा टिकट, बस टिकट, उसको तो मानेंगे सारी। वही तो दिन काउंट करेंगे, वो दिन नहीं है। वो आते ही उसने प्रोसीडिंग की, कार्रवाई के लिए दिया और वहीं पर उसकी एफआईआर दर्ज हुई, जांच शुरू हुई, पुलिस कस्टडी हुई, जेल गई, जेल के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी और बेल पर बाहर है। बेल की कंडीशन क्या बेल मिली है, ये देखो क्या बेल मिली है। मतलब जिस हिंदुस्तान के अंदर अगर हम लाइसेंस लेके ना चले तो 3 दिन के बाद हमारी बाइक छूटती है, 3 दिन के बाद, और जहां चोरी डकैती अगर कोई कर लेता है हिंदुस्तान का बच्चा तो सालों साल जेल में पड़ा रहता है, वो 2 दिन के अंदर जमानत। बड़ा गजब है। उसकी चोर डकैत नहीं थी, वो प्यार की थी। वो क्या प्यार था, क्या प्यार था वकील साहब, समझ आ भी रहा, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ रही है, मतलब क्या प्यार था, गजब। वो प्यार दिख रहा है ना, वो प्यार दिख रहा है ना। आप लोगों ने, इस समाज के लोगों ने, आप लोगों ने नहीं कहूंगा, कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने समाज के क्या कहा, पूंछ कटी हुई कुतिया। ये शब्द भी, ये गांव की भाषा है, ये गांव की नहीं भाषा है, पूंछ कटी। क्या कहेंगे फिर उसको? अरे 4 बच्चे पैदा करके आ चुके, 4 खत्म रह चुके, मतलब मैं 4 खत्म बता रहे हैं आप, और आप बता रहे हो कि क्या नाम है, वो सही है। नाम तो बता दो चारों। आपको भी पता, उसने खुद बताया है वो वहां पर। अरे तो आपकी ज्यादा दोस्ती है, फिर तो हो सकता है गिनती और बढ़ जाए, उसमें नाम और बढ़ जाए, हो सकता है उसमें। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में केवल वही लड़का पसंद आया उसको। पसंद कोई किसी को आ जाता है, पसंद कोई किसी को आ जाता है। रंग रूप देख के पसंद नहीं होता, दिल से पसंदगी होती है। पूंछ कटी कुतिया, छिपकली, ये कहा गया। सचिन के लिए कहा गया ये बच्चे कैसे पैदा कर सकता है, यानी कि उसकी प्रजनन क्षमता, उसकी पोटेंसी टेस्ट, यानी कि उसके शुक्राणु टेस्ट की बात की गई। वो उसके बच्चे के समान दिखता है, वो 35 साल के और वो 15, 16, 18 के समान आपको दिखता होगा ना, उसको आपको नहीं दिखता। मुझे नहीं, आपको पति के समान दिखता है। मुझे पति परमेश्वर दिखता है उसका, जिसके लिए करवा चौथ रख रही थी, इसलिए मुझे दिखता है। आपको नहीं लगता कि आप एक ऐसी महिला की पैरवी कर रहे हो जो हमारे दुश्मन मुल्क से आई है, अवैध रूप से आई है, और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया उससे सवाल कर रही है, और जबकि मीडिया को भी सवाल गवर्नमेंट से करना चाहिए, अवैध तो घुस कैसे गए हमारे हिंदुस्तान में? वो सवाल जो कर रही है वो इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों को ही बुरा लग रहा है, आपको इसलिए
बुरा लग रहा है, पहले बुरा नहीं लग रहा था। अब वो हर घर तिरंगा फहरा रही है, अब राष्ट्रीय ध्वज फहरा रही है, अब राष्ट्रगान गा रही है, भारत माता की जय कर रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रही है, बंदा पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रही है और हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही है, और जो नारा लगा रही है, राष्ट्रगान गा रही है, और मेरी माटी मेरा गांव मेरा देश बोल रही है, और तुलसी का पौधा लगा रही है, हरियाली तीज का व्रत रख रही है, नाग पंचमी की पूजा कर रही है, रक्षाबंधन के लिए राखियां भेज रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय गृह मंत्री, देश के माननीय रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, और मुझे जो राखियां भेज रही है, मिठाई भेज रही है, जो ये श्रद्धा है, जो आस्था है, जो विश्वास है, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए चंद्रमा पर, चंदा मामा पर जो चांद था उसके ऊपर सफल लैंडिंग हो, इसलिए सुबह से व्रत रखा, पानी नहीं पिया, और जब तक चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक नहीं हो गई तब तक उसने व्रत रखा, इसलिए परेशानी लोग आपके पास राखी इसलिए भेजी है क्योंकि आप उसकी पैरवी कर रहे हो। नेताजी लोगों के पास पैरवी, सरकार के पास इसलिए राखी भेजी है कि वो उसको नागरिकता दे दें, इस आड़ में, इस लालच में, इस धोखे में रख के। अच्छा, हमारी बहनें किस लिए भेजती हैं? राखी बंधन, वो तो प्यार होता ना, वो प्यार होता है, प्यार है। हाँ। और जो हर साल हमारे पास नई नई बहनें राखियां भेजती, वो किस लिए बड़ा भेजती? गजब प्यार है सीमा का, हाँ। जो दुश्मन मुल्क से आती है, जो अपने मतलब एक ऐसे जो भूखा नंगा भिखमंगा देश है पाकिस्तान, वहां से आती है, हमेशा वहां से क्या नाम है, कहीं ना कहीं वो गद्दार रहा है, उसके बावजूद अब तक वहां से बंदूकें आई, गोलियां आई, बम आए, तोप आए, बारूद आई, स्मैक आई, चरस आई, गांजा आया, अफीम आई, सुनो तो, और 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ, पुलवामा कांड हुआ, ये सारा कुछ हुआ। अब पहली बार डोली आई है, तो डोली को अवैध तरीके से आई है डोली, वैध नहीं आई, अवैध आई है। पहले देखो, जो बलूच जो है, उसके ऊपर मेरी बात सुनो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, सुनो, वो अवैध नहीं, जो इलाका है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, और जो इलाका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, उसके लिए जब हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के सीमा की तरफ से याचिका लगाई, उसके बाद से देश के माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार कई बार कह चुके हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, और हम किसी भी समय लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके उस पर अपना राष्ट्रीय ध्वज लहरा देंगे। सीमा गदगद हो गई कि हम तो अब जहां से आए हैं वो भी भारत का ही देश प्रदेश होने वाला है, भारत की संतलत होने वाली है, भारत का ही राज्य उसमें हिस्से में जुड़ने वाला है, और वो था ही भारत का ही हिस्सा था। ये तो बंटवारा के समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और सब कब्जा कर लिया, गलत हुआ, वो हुआ। और सीमा ने 13 अगस्त को झंडा फहराया, 14 अगस्त को भारत की विभाजन की विभीषिका को अपनाया, उसके लिए किया, और सारी लड़ाई लड़ी है वो देश की। मतलब वो लीगल तरीके से आई, आप ये कह रहे हो? नहीं, आने का तरीका थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा या पूरा गलत है, ना जाने कितने आतंकवादी यहाँ पर आ गए होंगे पाकिस्तान से। आप इसलिए थोड़ा कह रहे हो क्योंकि आप उसकी पैरवी कर रहे हो, आप उसके वकील हो, इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। अक्षय कुमार ने अब 15 अगस्त को नागरिकता ली जाके, अब आपको अक्षय कुमार नजर आ रहा है, क्योंकि जब सीमा हैदर का आपको केस मिल गया और आपने सिर्फ टीआरपी पाने के लिए सीमा हैदर का केस लिया है। ये आप कह रहे हैं, आप नहीं कह सकते जी। किसान आंदोलन टीआरपी के लिए था, हाथरस केस लड़ा, जीता। आपने केस ही वही लिए जो आपको पता था कि सबसे बड़े मुद्दे हैं। बड़े मुद्दे लड़ने के जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, वो तो है आपके अंदर। आपने मनीष कश्यप के केस लिया, मैं समर्थन में उसके, लेकिन आपने निर्भया के केस, हमें बताऊं, आपने निर्भया के किसका केस लड़ा था? जो उसके विपक्ष में थे, जिन्होंने बलात्कार किया, आप उनको मासूम बता रहे थे उसके अंदर। संत रामपाल दास जी महाराज का केस लड़ा। आप 4 बच्चों को मासूम बता रहे थे ना, जो निर्भया में थे। वो 4 मासूम बच्चे, मासूम क्या थे? वो बूढ़े थे, बच्चे नहीं थे। मैं बताता हूँ ना, मैं बताऊंगा आपको। अगर बच्चा 6 साल से ऊपर हो जाता है तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरा टिकट लगता है। समझने की बात है दोस्तों, अगर बच्चा 6 साल से ऊपर का हो जाए तो बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, पूरा टिकट लगेगा। लेकिन साला 18 साल से कम का बच्चा अगर बलात्कार कर दे तो वो मासूम है वकील साहब के लिए। नहीं, वो कानून के लिए होता है। आप कानूनी तो संभालते हो ना? हाँ, कानूनी संभालता। अगर वो गलत है, सही है? जे बोर्ड अगर उसको नाबालिग बनाता है, सही है या गलत है? नाबालिग बनाया तो कानून से हम थोड़ी ऊपर हैं। 6 साल के बच्चे का पूरा टिकट, 18 साल से 12 अलग चीज है, अपराध अलग चीज है, बलात्कार अलग चीज है, जेल अलग चीज है, जेल अलग चीज है, जेल बहुत अलग चीज है। जब 18 साल से कम उम्र के बच्चे को जेल के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है, जे बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत होता है, तो उसी के तहत होती कार्रवाई, और उसी की तरह हमने बचाया, जो जुवेनाइल को बचाया। आपने जुवेनाइल को नहीं बचाया, आपने उन अपराधियों को बचाने का प्रयास किया कि जिसने बलात्कार किया और जघन्य अपराध किया उन्होंने। कोई बात नहीं, अब तो उसका हो गया,
अब सीमा हैदर को आपने पकड़ लिया, जो कि पाकिस्तान से आती है, 4 बच्चों को लेके आती है। ना जाने वो गुलाम लगातार फरियाद कर रहा है कि मेरी क्या नाम है बीवी को लौटा दो, या आना, मैं इसको दोबारा पाना चाहता हूं, और आप उसकी पैरवी कर रहे हो। कोई बात नहीं, जो हमारे पास आता है हम उसकी पैरवी करते हैं। जो हमारा मतलब आतंकवादी आएगा तो भी करोगे? आतंकवादी, उग्रवादी आएगा तो भी होगा? आतंकवादी नहीं आता हमारे हाँ, पास, हाँ। आतंकवादी नहीं आता हमारे पास। आतंकवादी के लिए नहीं पैरवी करता हूँ। आप आतंकवादी के पास लगातार जाते हैं मतलब? आतंकवादी के लिए पैरवी करूंगा भी नहीं। तुम्हें हाथ में दिया ये क्या है? सीमा कौन है? ये सीमा आतंकवादी है, सिद्ध करो ना। ISI जांच आप कराओ। सिद्ध कर दो कि ये सही है जिसकी पैरवी आप कर रहे हो। सीमा ने जितनी गलती की प्यार में, युद्ध में, प्यार में, युद्ध में, राजनीति में, इतना तो चलता है, इसकी छूट मिलनी चाहिए। लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा के तहत उसने प्यार किया है, और प्यार उसका अजर है, अमर है, और प्यार के लिए वो जिएगी, मरेगी, और ये दुनिया को देखेगा। दुनिया एक दिन देखेगी उसका। अगर आज वो लैला और हीर मजनू जिंदा होते तो शायद डूब के मर जाते, ऐसी औरत के प्यार को देख करके कि 4 बच्चों को लेके आ गई, दुश्मन मुल्क से आ गई, हिंदुस्तान में घुसी आई, बिना वीजा के घुसी आई, इलीगल तरीके से घुसी आई, और आप जो है भारत के सबसे बड़े वकील, सीनियर वकील AP सिंह, उसकी पैरवी कर रहे हैं। गजब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम भारत का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भारत का नारा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने G23 में नारा दिया, हम उसे अपना रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण और सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये हमारे देश की डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार, मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार इस पर काम कर रही है। जो इसको लप्पू और झिंगुर कहने पे आपने उनको मानहानि का भेजा था केस, कि बोलना वो पे आवन है, इस तरह के शब्द उन्होंने मिथिलेश भाटी ने भेजे, आपने मानहानि का भेजा। कितने का मानहानि का भेजा? नहीं, वो है नोटिस से कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई बात नहीं। मतलब कितने का मानहानि का भेजा? वो है, सारी कार्रवाई है। अच्छा, जो बोलेगा उसके ऊपर मानहानि का केस होगा? नहीं, जड़ जहां से शुरू होती है, जहां से जड़ शुरू होती है, वहां से शुरू होती है। अगर मैं खुद कह रहा हूँ वो लप्पू सा है, झिंगुर सा है, बोलना वो पे आवे ना है। आप नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। आप नहीं बोलते, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सुनी सुनाई बोल नहीं, रहे हैं। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मेरे भी विचार यही है कि वो है ऐसा, आप सुनी सुनाई बोल रहे हैं कि उसको ये अपराध नहीं करना चाहिए। आप सुने सुनाई बोल रहे हैं। अच्छा, मुझ पे केस नहीं करेंगे? आप दूसरे की बोल रहे हैं। मैं खुद विचार रख रहा हूँ अपने, मेरे पे केस नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरे पे मानहानि नहीं होगा। नकल कर रहे हैं आप, दूसरे की नकल कर रहे हैं। इससे आगे की चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी वकील साहब भी लाइव हैं, और मैं चाहता तो बहुत सारे सवाल थे, हालांकि मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन मतलब ये मेरा अपना विचार है और बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि वाकई सचिन ने जो किया है वो एक अपराध है, क्योंकि एक पाकिस्तान की महिला जो अवैध रूप से आती है, 4 बच्चों को लेके आती है, इलीगल तरीके से आती है, 50 दिन तक हिंदुस्तान में रहती है, और उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के सीनियर एडवोकेट AP सिंह साहब उसकी पैरवी करते हैं। और पैरवी के साथ साथ जो मिथिलेश भाटी, जिन्होंने उसको लप्पू, झिंगुर और या इस तरह के बोलना वो पे आवे ना, इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर मानहानि का नोटिस भेजा। और मैं खुद कह रहा हूं कि ये खुद के अगर मेरे भी विचार हैं, हालांकि वकील साहब कह रहे हैं कि आप बोले हुए शब्द बता रहे हैं, ये मेरे अपने भी विचारों, ना जाने मेरे विचारों को कितने लोग समर्थन भी करें, और बहुत सारे लोगों के अपने ये विचार हैं कि वाकई सचिन जो है वो लप्पू सा था, है और रहेगा, जो इस तरह की महिला को लेकर आता है। बाकी सबके विचार अपने, वकील साहब के अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में विचार जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।